महाराज जी लोग हाँ बेटा, हाँ आप घर पहुँच जाओ, आप घर पहुँच जाओ तो मैं नहीं आ पाऊँगा। ठीक है हाँ बिल्कुल, जैसे अरशद मतनी स्वतंत्रता सेनानी है, ऐसे आतंकवादियों के सबके केस यही लड़ता है ना। गुजरात वाले आतंकवादियों के, वाराणसी वाले आतंकवादी, सबके केस ही अरशद मतनी लड़ता है ना। ये तो तालिबान कहां से शुरू हुआ? अरशद मतनी का जो इंस्टीट्यूट है दारुल उलूम देवबंद, वहीं से तो तालिबान शुरू हुआ। ये सारे स्वतंत्रता सेनानी है। इनकी स्वतंत्रता क्या है कि हमें आजादी दे दो कुरान को मानने की, और हम दुनिया की हर औरत से बलात्कार करके उसे मंडी में बेचेंगे, और दुनिया में जो मुसलमान नहीं है उसका कत्ल करेंगे। ये आजादी है भाई इनकी। यही तो इनके लिए सारे स्वतंत्रता सेनानी है। तुम्हारा जो अपना दोस्त होगा वो भी थोड़े दिनों में तुम्हें दिखाई देगा स्वतंत्रता सेनानी निकलने वाला है। जो तुम्हें बड़ा प्यारा होगा ना, वो थोड़े दिनों में स्वतंत्रता सेनानी निकलेगा भाई। इसमें कोई नई बात नहीं है भाई। ये सब स्वतंत्रता से, मदनी भी स्वतंत्रता सेनानी, सब स्वतंत्रता सेनानी है ये। अच्छा सर, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी बोल जाते हैं। देखिए, ये उनसे पूछना चाहिए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। अच्छा नहीं, अब नहीं, ये तो उनसे पूछना। मेरा विषय इस्लाम का जिहाद है, और मैंने उसी की स्टडी करी है। बाकी मैं तो अपने धर्म को भी कम ही जानता हूँ। मैं इस्लाम के जिहाद के बारे में कुछ भी पूछना बिल्कुल बेलाग ऐसे बताऊंगा जैसे बोल रहा हूँ। कुछ भी पूछो तो भैया, मेरे अलग अलग विषय हैं, और धर्माचार्य से, और स्वामी प्रसाद मौर्य पे बोलने वाले हजारों धर्माचार्य हैं। एक मुझसे उसके बारे में, विचारे के बारे में क्यों पूछना? और आप साफ बोल जाते हैं ना महाराज जी। तो भाई इस्लाम के जिहाद पूछो, कुछ भी पूछो। मोहम्मद के बारे में पूछो, पूरी जिंदगी मैंने उसकी जीवनी पढ़ी। कुरान के बारे में, किसी के बारे में बिल्कुल ऐसे बोलूंगा जैसे बोल रहा हूँ। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में इतने सारे सन्यासी और भी हैं भाई, उनसे पूछो, वो मेरे विषय पर नहीं बोलेंगे। कि समय ऐसा है कि केवल उत्तर प्रदेश में अधिकारी हावी हैं। हम नेताओं से बात करते हैं, नेता कहते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने इसके बारे में कुछ यहाँ के जिम्मेदार नेताओं से बात की कि भाई इस तरह से सचिन के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। कह रहे जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अधिकारी सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है। हमारी अधिकारियों से हमारा क्या संपर्क हो सकता है? हम साधु हैं, हमारा अधिकारियों से क्या संपर्क हो सकता है? और हम क्यों उनसे बात करने जाए? वो कोई अच्छा काम कर रहे हो तो चलो शाबाशी देने भी जाएं। हमारे लोगों को कुचल रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बुरा यहाँ पर हो रहा है। न्याय मांगने के लिए जो जा रहे, देखिए अभी एक सचिन, अभी आपने खजूरी गांव में देखा होगा, दीपक त्यागी की हत्या हुई। जिसके घर में 6 दिन तक दीपक त्यागी का सिर फ्रिज में रखा रहा, उस पर कोई कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की। जिन लोगों ने उस बेचारे के लिए न्याय मांगा, उन पर सब पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ऐसे में किससे क्या उम्मीद करें और किससे क्या बात करें? यति जी, आप खुद भी इसी तरह के मामलों से प्रताड़ित हैं? बहुत प्रताड़ित है जी, बहुत प्रताड़ित है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। हम अधिकारियों की मनमानी से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, और कोई भी हमारी न्यायपूर्ण जो मांग होती है अधिकारी उसे उठने नहीं देना चाहते। ये बहुत ही दुखद है। इसीलिए मैं सचिन का दर्द समझ के यहाँ आया हूँ। मुझे पता है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। जो हमारे साथ हो रहा है गाजियाबाद में, वो इसके साथ यहाँ पे हो रहा है, बिट्टू सिंघेड़ा और ऐसे लोगों के साथ मुजफ्फरनगर में हो रहा है। अधिकारियों के केवल चेहरे बदल रहे हैं, कार्यप्रणाली वही है जो समाजवादी पार्टी के और बसपा के समय में थी। अधिकारी उसी कार्यप्रणाली के, बल्कि उससे भी ज्यादा दमन पर उतरे हुए हैं, हमारे दमन पर। तो आप मान रहे हैं कि योगी जी जो हैं आपकी और आपके जो समर्थक हैं उनकी बात नहीं सुन रहे? देखिए, योगी जी सुनते हैं, योगी जी को पता चलता ही तो कार्रवाई भी होती है। योगी जी पर को जब पता चलती है तो हमारे ऊपर एक अधिकारी गुंडा एक्ट लगा रहा था, योगी जी को जब पता चली तो उसे सस्पेंड भी किया गया, उसका ट्रांसफर भी किया गया। तो होता है, लेकिन हर बात के लिए योगी जी तक ही लेके जाएं, अब ऐसे कैसे चलेगा? इस सिस्टम में कुछ बदलाव होना चाहिए। और ये मेरा आप लोगों के माध्यम से योगी जी से ही निवेदन है। हम योगी जी का बहुत सम्मान करते हैं, हम योगी जी के समर्थक हैं, योगी जी को अपना अगुवा मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि एक संत के हाथ में जो सत्ता है तो अन्याय नहीं होगा। लेकिन जो बीच के लोग योगी जी को बदनाम करने का ये प्रयास कर रहे हैं, बहुत निंदनीय है। ऐसे में अगर संघर्ष होता है तो नरसिंहानंद हमेशा कार्यकर्ताओं अपने साथियों के साथ खड़ा होगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।